हेलो एवरीवन, एक बार फिर हम आप लोगों के सामने है एक नए टॉपिक के साथ में और एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो हमारा है वो स्पीच डिले पर है। हम बहुत बार देखते हैं कि बच्चों में जैसे जैसे एज ग्रो होती है तो उनमें स्पीच का डेवलपमेंट नहीं होता है, और उसी चीज़ को लेकर उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा हरास फील करते हैं कि हमारे बच्चे में स्पीच का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और ये चीज़ें वो धीरे धीरे नोटिस करना शुरू करते हैं जब बच्चा 1 साल से आगे बढ़ता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल का जैसे होता है, और उसका कम्युनिकेशन इम्प्रूव नहीं हो पाता है। जिस हिसाब से उस एज लेवल के बाकी बच्चे कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, उस हिसाब से वो बच्चा है वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। और फिर एक टाइम आता है जब पेरेंट्स उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं अपने बच्चे के लिए कि हमारे बच्चे का स्पीच है वो डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं आसपास के बच्चों से, उसकी एज लेवल के जो बाकी बच्चे होते हैं उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि उनके बजाय हमारे बच्चे में स्पीच है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, या फिर ऐसा देखने को मिलता है कि 1-2 वर्ड ही बच्चा बोल पाता है, या फिर बच्चा एक अपनी आदत ऐसी बना लेता है कि वो इशारों में बातें करना शुरू कर देता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, काफ़ी पेरेंट्स ने चर्चा की थी कि सर हमें स्पीच डिले स्पीच पे एक वीडियो बनाओ जिसपे हमें पता चले कि हमारे बच्चे में डिले स्पीच है या कैसे है। तो उस चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं डिले स्पीच के बारे में। तो जब भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि हमारा बच्चा कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाता है, तो उस चीज़ में हमें क्या क्या चीज़ें हैं वो बच्चे में देखने को मिलेगी, उन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिले स्पीच पे हम अगर बात करते हैं तो वो 2 तरीके का होता है। पहला तो ये है कि बच्चा अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जिस हिसाब से बाकी के बच्चे उसकी एज लेवल के एक्सप्रेस कर पाते हैं, उस हिसाब से वो बच्चा अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। कुछ भी चीज़ जैसे उसे मांगनी होगी या खेलना होगा या कुछ टॉयज वगैरह चाहिए तो वो हो सकता है इशारों में बातें करे या ना बातें करे, तो वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। दूसरा टाइप ऑफ स्पीच डिले का आता है, बच्चा आपका कम्युनिकेशन है वो समझता नहीं है। ठीक है, जिस हिसाब से आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हो उन चीज़ों को वो बच्चा समझ नहीं पाता है। वो भी एक प्रॉब्लम आती है डिले स्पीच के अंदर, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं रिसेप्टिव स्पीच डिले। ठीक है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम ये आएगी कि बच्चा आपके स्पीच को समझ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से बच्चे का स्पीच है वो मतलब रिसेप्टिव लैंग्वेज डिले बोलते हैं इसको, और उसके अंदर स्पीच है वो उसका इम्प्रूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आपके जो कम्युनिकेशन है आपका या फिर आपका जो स्पीच है उसको वो सही से समझ नहीं पाता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो उससे वो बोल भी नहीं पाता है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन ये आता है कि बच्चे में दोनों चीज़ें हो सकती है, वो समझ भी नहीं रहा है और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर रहा है। उसमें हम मिक्स्ड बोलेंगे, मिक्स्ड रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों चीज़ें आ जाएगी। तो ये तो है टाइप ऑफ स्पीच डिले। अब अगर बच्चा बोलता नहीं है तो उसके कॉजेज क्या कुछ हो सकते हैं, क्या कुछ वो कारण है जिसकी वजह से बच्चा बोलता नहीं है, हर पेरेंट्स को वो जानना जरूरी है। तो उनमें नॉर्मली ये आता है कि अगर देखो फर्स्ट कॉजेज में मान लो अगर बच्चे के मम्मी पापा में स्पीच नहीं है तो चांस बनता है कि जेनेटिक वही प्रॉब्लम बच्चे के अंदर भी आ जाए। फर्स्ट कॉजेज में हो सकता है कि जैसे पेरेंट्स में स्पीच नहीं है तो बच्चे में भी स्पीच ना आए, तो ये प्रॉब्लम जेनेटिक भी हो सकती है कुछ केसेस में। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, अगर कुछ भी बच्चे के ब्रेन में प्रॉब्लम है या फिर किसी तरीके की चोट वगैरह लगी है, बर्थ के टाइम पे कुछ इंजरी वगैरह हुई है सर के अंदर, तो वो भी एक फैक्टर आ जाता है बच्चे के स्पीच डिले को लेके। तो हो सकता है कि बच्चे का स्पीच है वो इम्प्रूव ना हो पाए। तो ये चीज़ हमें एमआरआई वगैरह करवाने से पता चलेगा कि ब्रेन में किसी तरीके की चोट वगैरह या किसी तरीके की स्वेलिंग, वाटर वगैरह फील्ड नहीं है। इस तरीके की अलग अलग मतलब प्रॉब्लम्स बच्चों में हमें देखने को मिलती है। जब डायग्नोस की प्रोसेस में हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या कुछ है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चे के अंदर हो सकती है जिसकी वजह से बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर रीजन ये हो सकता है कि अगर बच्चे को सुनाई नहीं देता है, सिंपली हम देखेंगे कि जो बच्चा सुनेगा वो बोलेगा। सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है सही से
तो आप देखेंगे कि उस बच्चे में स्पीच इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। और हो सकता है कि हियरिंग की कोई कैटेगरी हो, जैसे उसको थोड़ा बहुत सुनता हो और आप ये समझे कि हाँ हमारे बच्चे को सुनाई दे रहा है, लेकिन स्पीच डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। काफ़ी केसेस में हम देखते हैं कि स्पीच के मतलब हियरिंग की अलग अलग कैटेगरी में बच्चों को प्रॉब्लम मिलती है, ठीक है, अलग अलग लेवल पे हियरिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से बच्चा सुन नहीं पाता है। और कभी कभी वो थोड़ा बहुत ध्वनि को महसूस करता है तो वो अपनी एक्सप्रेशंस दे देता है, लेकिन हम सोचते हैं कि यार बच्चा तो हमारा सही से सुन रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है। तो इस चीज़ का हमें पता तब चलेगा जब हम बच्चे का बेरा वगैरह करवाएंगे, और जब डायग्नोसिस की प्रोसेस में हम जाएंगे, एग्जामिनेशन करेंगे कि बच्चे में हियरिंग कितना कुछ है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कहीं स्पीच डिले की प्रॉब्लम है, वो हियरिंग की वजह से तो नहीं आ रहा है। उसके बाद फोर्थ अगर हम जाएंगे तो डेवलपमेंटल भी डिसऑर्डर भी हो सकता है, जैसे कि ASD वगैरह है या फिर डाउन सिंड्रोम वगैरह है, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है। डेवलपमेंटल मतलब जैसे जैसे ग्रो करता है बच्चा, उसके साथ साथ उसमें कुछ प्रॉब्लम्स, डाउन सिंड्रोम वगैरह ऐसी चीज़ें हमें डिले डेवलपमेंट भी हमें दिखने को मिलता है। जैसे बच्चा है मतलब 7 साल का और बिहेव कर रहा है 4 साल जैसा, बच्चा है 10 साल का और बिहेव कर रहा है 5-6 साल के जैसा, तो उस दौरान भी हमें ये देखने को मिलेगा कि बच्चे के अंदर स्पीच का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। और फिफ्थ फैक्टर में अगर हम जाएंगे तो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होता है, हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक टाइम था जब हमारी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, काफ़ी बड़ा परिवार होता था, तो उस वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा बच्चे एक साथ में रहते थे, तो बच्चा बच्चों को देखकर अपना स्पीच को इम्प्रूव कर लेता था। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सेपरेट फैमिलियाँ हो गई है, और हम देखें कि छोटी छोटी फैमिली है, शहरों के अंदर जो रह रहे हैं, मम्मी पापा है और बच्चा है। एक बच्चा होता है, मम्मी पापा, पापा काम पे चले गए, मम्मी काम में लगी है, बच्चा फोन में देख सारे दिन लगा रहता है, तो वहां पे स्पीच डिले आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आज का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो इन्वायरमेंटल हमें देखने को मिल रहा है कि बच्चे के आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, उस वजह से बच्चे में स्पीच की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि ना तो उसके आसपास उसके एज लेवल के बच्चे हैं, और ना ही उनको कुछ मतलब गाइड करने वाले वो दादा दादी या ऐसे, सिंगल फैमिली हो गई है छोटी छोटी, और उस वजह से बच्चों का जो स्पीच है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है कि बच्चों को सीखने को नहीं मिल पा रहा है, बोलने को नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वो बच्चों में स्पीच का डेवलपमेंट नहीं होता है, और वो कहीं ना कहीं फ़ोन वगैरह में ऐसे खो जाते हैं कि उनका स्पीच फिर डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता है। तो डिले स्पीच का ये एक बहुत बड़ा आज के टाइम में कारण बन रहा है कि फैमिलीज का छोटा होना बहुत बड़ा एक कारण बन रहा है कि बच्चों में डिले स्पीच की प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। इसके बाद अगर हम इनके साइंस के बात करेंगे, सिम्टम्स वगैरह की, कि बच्चों में क्या सिम्टम्स ऐसे हैं जिनको देख के हम मतलब पता लगाएं कि बच्चे में डिले स्पीच है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है लिमिटेड वोकेबलरी। लिमिटेड वोकेबलरी आप सिंपली देखोगे कि बच्चा है वो मम्मा या पापा, दादा दादी, 1-2 वर्ड ऐसा पकड़ता है और उसके बाद वो सिर्फ उन्हें ही रिपीट करता रहता है, या फिर 2-4 वर्ड सीख जाएगा लेकिन वो सिर्फ उनको रिपीट करता रहेगा। लेकिन उनका जो पूरा कम्युनिकेशन होना चाहिए, जैसे एज लेवल के हिसाब से अगर यूँ सिंपली हम सोचे कि 15 महीने का बच्चा है तो वो 5-10 वर्ड आराम से कैच कर जाता है, उनको रिपीट करता है, बोलता है। अगर 2 साल का बच्चा है तो 50+ उसकी वोकेबलरी हो जाती है कि 50 से 100 वर्ड्स वो अपने यूज करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हम देखते हैं कि 2 साल का होने पर भी बच्चा, 1-1.5 साल का होने पर भी बच्चा क्या 1-2 वर्ड जैसे मम्मा पापा दादा दादी पे रुका हुआ है, उसका स्पीच का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वहाँ पे हमें ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि हाँ बच्चे में स्पीच डिले है और इसके ट्रीटमेंट के लिए अब हमें सोचना चाहिए। दूसरा क्या आता है, आर्टिकुलेटिंग वर्ड्स में डिफिकल्टी हो सकता है। इसमें मैंने मिस आर्टिकुलेशन पे एक स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पे डाल रखा है, आप देख सकते हो। और जो आर्टिकुलेटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उनमें जैसे काफ़ी बार हम देखते हैं बच्चों में टंग टाई वगैरह होना, या फिर जो टंग होती है उसका मूवमेंट प्रॉपर नहीं होना, ठीक है, लिप्स वगैरह में कहीं कट वगैरह होना, या फिर टीथ वगैरह में प्रॉब्लम होना, तालू वगैरह में प्रॉब्लम होना। जो ओरल जो प्रॉब्लम है, आर्टिकुलेटर्स में जो प्रॉब्लम है, उनकी वजह से उनमें अगर कुछ डिफिकल्टी है तो बच्चे का स्पीच है वो डिले हो जाता है, और उस दौरान भी चांस है कि आपका बच्चा नहीं बोल पा रहा है, बहुत कम बोल पा रहा है। तो वो चीज़ें आप किसी भी SLP के पास में ले जाकर बच्चे का एग्जामिनेशन करवा सकते हो, वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी कि बच्चे में प्रॉब्लम क्या आ रही है। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग में कमी होना, ठीक है, बच्चों में जैसे लैंग्वेज वगैरह को वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है,
और अगर उन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होगी तो उस वजह से भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम उन बच्चों के अंदर क्रिएट हो सकता है। या फिर जैसे कुछ और जैसे प्रॉब्लम हो सकती है, सीपी वगैरह, सेरेब्रल पाल्सी वगैरह हो गया, और एमआर बच्चे जैसे हो गए मेंटल रिटार्डेशन वाले। तो ऐसी सिचुएशन में देखने पर भी हमें मिलेगा कि बच्चों के अंदर स्पीच है वो काफ़ी ज़्यादा डिले है। तो सिंपल सिम्टम्स में आप देख सकते हो जो मैंने आपको बताए हैं, लिमिटेड वोकेबलरी होना, यानी कि 1-2 वर्ड पर ही उनका रुका होना, ठीक है, और शॉर्ट सेंटेंस यूज करना, जैसे 3-4 वर्ड्स का सेंटेंस बच्चे नॉर्मली यूज कर लेते हैं। 1-1.5-2 सालों के बच्चे, खाना दे दो, खाना खा लो, घूमने चलेंगे, घूमने ले चलो, आ जाओ खेल लो, तो वो लिमिटेड हो जाता है। उस सिचुएशन में भी क्या होगा कि बच्चे का वोकेबलरी है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगी और डिले स्पीच में बच्चा आ जाएगा। उसका स्पीच है वो काफ़ी हद तक लो होगा उसके एज लेवल के बच्चों के अगर हम तुलना करेंगे तो उनका जो स्पीच है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। कुछ ये रीजंस है जो आप इजीली देखकर अपने बच्चे का पता लगा सकते हो कि आपके बच्चे में स्पीच डिले है या नहीं है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि बच्चा 2-2.5 साल का हो रहा है और ना ही वो सेंटेंस यूज कर पा रहा है कुछ, ना ही वो 2-4 वर्ड से ज़्यादा बोल पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम करें क्या। सबसे बड़ा पॉइंट आता है यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन के लिए अगर हम चलेंगे तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन आता है बच्चों का वो आता है कि आप अच्छा कोई भी स्पीच थेरेपिस्ट अपने नियर बाय सर्च करें और स्पीच थेरेपी अपने बच्चे की करवाएं, जिससे उनका स्पीच डेवलपमेंट होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसके लिए भी आपको प्रॉपर स्पीच थेरेपिस्ट चुनना है। कोई ऐसा ना हो कि विदाउट एजुकेशन या नॉर्मल आप स्पीच थेरेपिस्ट देखते हैं, जो इसके रिलेवेंट एजुकेशन किया होगा वो देखकर आप सही चुने ताकि बच्चे का इंप्रूवमेंट सही हो सके। उसके बाद लैंग्वेज थेरेपी, वोकेबलरी वगैरह करवा सकते हो, ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आप करवाओगे तो बच्चे का स्पीच है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। उसके बाद क्या होता है, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन भी आप बच्चे को करवा सकते हैं जिसमें उसके स्पीच का इंप्रूवमेंट होगा। और सबसे बड़ी चीज आती है बच्चे के ट्रीटमेंट की। कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर हम जितना जल्दी आइडेंटिफिकेशन बच्चे का करते हैं, ठीक है, मान लो ऑटिज्म हो बच्चा, या फिर ओनली स्पीच डिले हो, या फिर हीयरिंग इम्पायरमेंट हो, कोई भी सिचुएशन हो, जितना जल्दी आप आइडेंटिफिकेशन बच्चे का करोगे और उसके साथ साथ उसमें इंटरवेंशन स्टार्ट करोगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, थेरेपी प्लान वगैरह स्टार्ट करोगे, तो उनके रिकवरी के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आप भी देखेंगे कि उनमें रिजल्ट्स भी हमें एक एज के बाद जब हम स्टार्ट करवाते हैं और दूसरा हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन करवा के उनका स्टार्ट करवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें स्टार्टिंग में मिलेगा। क्योंकि एक एज का एरिया होता है जिसमें बच्चे में इंप्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसको हम क्रिटिकल एज भी कह सकते हैं, या फिर जो स्टार्टिंग का स्टेज है बच्चे का इंप्रूवमेंट का वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। अगर हम स्टार्टिंग में इंटरवेंशन और थेरेपी प्लान वगैरह करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स हमें बच्चे में देखने को मिलेगा। आज का टॉपिक हमारा था स्पीच डिले के ऊपर, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। कुछ एक सिम्टम्स मैंने बताए हैं, ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर बच्चे को न्यूरोलॉजिकल जैसे प्रॉब्लम आती है तो हमें न्यूरोलॉजिस्ट की भी सहायता लेनी पड़ती है और मेडिसिन भी हमें कैरी ऑन करना पड़ता है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने अभी तक इसका कुछ भी नहीं करवाया, ना हियरिंग टेस्ट करवाया, ना स्पीच असेसमेंट कभी करवाया, ना साइकोलॉजिकल असेसमेंट करवाया है, और ना ही वो ट्रीटमेंट के लिए कुछ मतलब प्लान करते हैं। तो उस दौरान हम देखते हैं कि बच्चों की जो शिक्षा का स्तर है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, कम्युनिकेशन उनका काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, सोशलाइजेशन भी उनका काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत आपके बच्चों में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या फिर स्पीच उनका आपको डिले लगता है तो आप तुरंत एक्शन लीजिए और तुरंत एक सही दिशा में अपना कदम बढ़ाएं। इसके साथ ही हम वीडियो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।